मेरे गांव में ज़्यादातर मवासी लोग रहते हैं। मैं तो जगदीश के साथ सेवा करता हूँ, है ना। गांव में ज़्यादातर तो मेरी दोस्ती सब इससे थी ज़्यादा हमारी मवासी लोग, है ना। मैं बहुत ही कमज़ोर, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि मैं उसको बयान नहीं करता, है ना। तब भी मैं बयान नहीं करता, है ना। इसके बाद मैं बहुत MSc मतलब जो है बहुत बड़ी यानी कि कॉलेज के 5 साल पूरी की, है ना। धीरे धीरे स्थिति बढ़ते चली गई और मैं पढ़ गया। मैं बाद में रेंजर बना और रेंजर बनने के बाद में अपने SDO बन के बैठा। चलो वो ठीक है। BA में पढ़ते थे, दिया होता है, दिया जानते हो ना, दिया जानते ही वो ज़माना था, उस ज़माने में हम थे पढ़ते थे और सब ये ज्वार वगैरह ये सब। एक बार का किस्सा है, अब ज़रा ध्यान से सुनिए। हमारे गांव से एक 5 किलोमीटर आगे कुकरू करके गांव है। आप उसको अगर गूगल पे सर्च करेंगे, कोई समझदार लिपिया होगी तो वो कुकरू खट से करके आ जाएगा। कुकरू खामला तो बड़ा हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा ऊँचा स्थान है। वहाँ पर पूरे मवासी रहते हैं। तो जैसे हर्रा गोंद होता था पहले, तो मैं उस समय लगभग रहा होगा, सन 67 की बात है, 12 साल का रहा होगा। 1967 की बात। तो मेरे कुत्ता थे, तो वो ये गोंद खरीदने और हर्रा खरीदने कुकरू गए। तो मैं छोटा था, तो मैंने जिद किया तो मैं भी चला गया, है ना। मैं भी चला गया, ठीक है। अब गया मैं तो छोटा था। अब मेरे को लग गई भूख। तो हम जो पहले बैलगाड़ी से जाते थे खरीदने के लिए, कोई दूसरा वाहन नहीं होता था, बैलगाड़ी लेके ही गए थे, बैलगाड़ी लेके ही गए थे, ठीक है ना। अब बैलगाड़ी खड़ी की उनने कहाँ पर, पटेल बोलते थे। तो उनका नाम मेरे को अभी भी याद है, सन 67 की बात बता रहा हूँ। उनका नाम था लाबू पटेल। क्या नाम था उनका? लाबू पटेल। उनके घर भैंस थी, बकरी भी थी, खेती तो थी, है ना। तो मैं बैठ गया। वो पार रहती कि नहीं, पुराने जमाने के मकान रहते ना, पार रहती, पार पे हाँ किनारे। तो वो वहाँ बैठ गया मैं। अब मेरे को भूख लगी, तो अब मैं छोटा सा मुँह बना के बैठ गया। अब छोटा सा था मैं, तो वो उन्हें लाबू पटेल बोले कि क्यों बेटा, बोले क्या तो भूख लगी क्या? वो तो भाई अब बच्चा मैं थोड़ी कैसे बोलूँगा कि बड़े रहते तो अरे नहीं ऐसा मैंने कहा हाँ लगी भूख लगी जो ताई बोले। हाँ बाबा मैंने भूख लगी, ठीक है बोले। अरे बोले बेटा, बोले मेरे घर तो यार कुटकी है, बोले कुटकी का भात, दूध भी है, बोले ऐसा दूध। तो मैंने कहा मैं उसको चुपचाप, तो उनने लाया कुटकी दिया मेरे को, इतनी कुटकी, दूध डाला उसमें, खाना मैंने। अब बोले बेटा साला शक्कर तो, अरे शहद है बोले, है ना। तो शहद ला के डाला, तो मैंने उसको खाया, मेरा पेट भर गया। तो मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या है कि पहले हर घर में शहद होता था ना, बोतल में, किसी बोतल में तो रहेगा, दवाई के काम में भी आता था। लेकिन अब रहता है क्या? नहीं रखते, क्योंकि मिलता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब हमारी जो करतूतें हैं, जैसे कीटनाशक डालना, ये डालना, वो डालना, और फिर गलत तरीके से मधुमक्खी को तोड़ना, ये सब कारण है। पहले के ज़माने में जो है ना, ये आगिया वगैरह का जो और होती ना बड़ी, इसका शहद तो लोग बेचते थे बाहर, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो घर में जो खाते थे, जो शहद पीते थे, जो शहद, वो कौन सा होता था? मोरस, छोटी मक्खी। अच्छा, आपके यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ। मैं जो गांव का रहने वाला हूँ, तो मैं जो है आपके जो माहौल होता है ना, माहौल की फल्ली किसी ने खाई है क्या? बताओ। तो सब जैसे मैंने उस समय जब जो है मैं 10वीं में था, तो उस समय माहौल की, अब मैं जाता था जंगल, चले गए, गाँव के किनारे जंगल लगा हुआ था। तो हमारे जो दोस्त थे, मवासी ने कोड़कू बोलते हैं हमारे, तो वो उनके साथ चले गए। तो वहाँ पर जैसे माहौल की बेलाएँ लगी रहती, तो तोड़े फली ऐसी लगी फली रहती थी, उसको वहीं के वहीं आग जलाई, वहीं भूंजा, खा गए सीधा और खा गए, बहुत अच्छा लगता था। तो
अच्छा और एक चीज़ खाता था मैं उनके साथ, लेकिन अच्छा बड़ी मुश्किल जगह पे क्या होता था कि आपने किसी ने देखा होगा नहीं देखा होगा मैं नहीं जानता, हमारे इधर जंगली केला होता है, इधर भी होता है जंगली केला, है ना। तो लेकिन यहाँ के जंगल में है कि नहीं मालूम नहीं उसको, तो वो ज़्यादातर बिल्कुल करार में आता है, बिल्कुल करार में, और पत्थरों में भी आता है। और जब उसमें जंगल आग में जल जाता है लेकिन वो नहीं जलता, फिर से निकल आता है ऐसा, है ना। तो वो क्या होता था कि हम उसको निकालते थे। अब वो बड़ी कठिन जगह पे जब मतलब जो करार पे जाते थे तो ऐसे करते, छोटे थे हम लोग तो उस समय जाते थे, जब समझदार हो गए तो फिर तो नहीं गए, लेकिन कपते थे वहाँ, तो वो निकाले। अब उसको निकालते कैसे थे मेरे को मालूम है, मेरे सामने निकाला है, और मैं तो नहीं निकाला लेकिन अब मैंने मदद किया हूँ। क्या है कि वो उसका इतना बड़ा रहता है, वो इतना बड़ा रहता है, उसकी जो फनी रहती है वो नीचे से निकलता है, नीचे जमीन से निकलती है, उसके आजू बाजू मतलब जो पत्ते रहते हैं, है ना। उसकी जब फनी निकलती है तो फनी जब जो बरसात के दिन अगस्त के महीने में निकलती है, अगस्त के महीने में, तो उसको तो निकाल लो। अब उसमें जो फनी जिसमें लगती थी वो खम बोलते हैं उसको, खम, तो नीचे से लगती थी, जो वो पत्तियों में दबा रहता था ना वो खम जो है, और जो बाहर निकला है वो जो उससे फनी से लगा हुआ है वो हरा हो जाता था, वो हरा वाला तो फेंक देते थे, लेकिन जो सफ़ेद वाला जो खम है उसको निकाल, उसको काट लो, है ना। तो वो काट के और उसको हम खाते, उसको खम बोलते। इतना मीठा लगता था, इतना बेहतरीन, बहुत बढ़िया, है ना, है ना। तो ये खाया हमने। अच्छा अब उसकी जो फनी है वो फनी में से छोटी छोटी केली निकलती थी, उसकी सब्जी बड़ी जोरदार लगती है उसकी सब्जी। तो ये सारी सब्जी, जैसे भमोड़ी है तो उधर भमोड़ी आती थी, है ना, भमोड़ी आती थी। ये जो चिरोटा है, चिरोटा की भाजी खाना चाहिए अपने को, अघाड़ा की भाजी खाना चाहिए, जो जितनी जंगली भाजियाँ हैं, केवलार खाना चाहिए, बिल्लोरी चिरोल जो होता है ना, बिल्लोरी होती है, बिल्लोरी की भाजी जो फूल आते हैं उसके, बिल्लोरा, वो भाजी खाना चाहिए अपने को। ये सारी जितनी जंगली भाजियाँ हैं सब खाना समय समय। जैसे चिरोटा की भाजी 4-5 बार हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, चिरोटा। और फिर अघाड़ा जो उल्टा काटा होता उसकी भाजी भी खाना चाहिए, वो भी निकलता है बरसात में, जैसे जून आता है तब निकलता है, उसकी भाजी 4-5 बार 3-4 बार खा लो पूरे परिवार में, वो भी बहुत ज़्यादा। जो चिरोटा जो उसको अद्धा जारा बोलते हैं, उल्टा काटा की भाजी इतनी बढ़िया होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी, केवलार की बहुत अच्छी होती है। मैनहर मिल जाए कभी, मैनहर खा लो। ये जो आपके रतालू और गठालू है, ये दोनों खाना चाहिए, सब्जी बना लो, नहीं तो उबाल के खा लो, नहीं तो भूंज के। हम तो भूंज के खाया करते थे, भूंज के पहले के ज़माने में भूंज के खाए। पहले के ज़माने में आलू भी भूंज के खाए थे, पहले के ज़माने में प्याज भी भूंज के खाए कि नहीं खाए, खाते ना प्याज भूंज के ना। तो ये सब हमारे लिए पौष्टिक, पूरा प्रकृति के साथ चलते है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें भाई देखो, हमको प्रकृति के साथ चलना है। अभी आपके मतलब खुशरे साहब अभी खाना खाने के बाद में कुछ चीज़ें बताएंगे, अभी बताना। हाँ तो चलिए बताइए।